अवस्था में कुछ ये है, इसलिए अभी आपको आज मैं लेटर जारी हो रहा है, पत्र जारी हो रहा है 26 तारीख को जो उल्लास मेला है उसके पहले कल से एक प्रपत्र दिया जा रहा है गूगल फॉर्म में जो है, और उस गूगल फॉर्म में एक प्रपत्र रहेगा जिसमें मोबाइल से माध्यम से ही जो है वो सर्वे किया जाएगा, और उसमें कौन कौन उसमें निरक्षर है और उसको पढ़ाने वाला कौन रहेगा, सेंटर कहाँ लगेगा, समय क्या रहेगा, उसके बारे में आपको कल तक शेयर कर दिया जाएगा जो है। उसके अनुसार से आपको मतलब 7-8 दिन लगभग 14 से लेकर 26 तक ये पूरे समय रहेंगे। हर घर में जो अपने ग्राम प्रभारी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जो अपने 9 से लेकर 12 तक के जो विद्यार्थी हैं, जो पूरे जो पहले जो साक्षर हुए हैं वो सभी लोग जो है इसमें मिलकर मतलब इसको करेंगे जो है। इसके लिए जरूरी है कि ग्राम प्रभारी पहले अपने अपने गांव में सरपंच की अध्यक्षता में इसको बैठक कर ले, और बैठक करके 8-10 टीम बना ले, पारा टोला मोहल्ला में बढ़ जाए, और जो हमारे 9 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं, खासकर जो हमारे 9th और 11th में हैं, वो इस काम में सहयोग करेंगे ताकि मोबाइल एक्सेस रहते हैं और मोबाइल से ही जो है गूगल फॉर्म से उसमें भरा जाना जो है। अभी कुछ ये हो रहा होगा कि आपको जो डाटा दिया जा रहा होगा, जैसे कि इतने डाटा कहाँ से साक्षर निकल के निरक्षर निकल के आए और उसको कैसे फिर करना है, तो इसके लिए इसलिए सर्वे किया जा रहा है, घर घर सर्वे होगा, क्योंकि हम इस मूड में हैं कि इस साल किसी भी स्थिति में हम छत्तीसगढ़ को 100% लिटरेट करें जो है। इसीलिए आपको एक पत्र भी जारी किया गया है जिसमें एक पूर्ण साक्षर ग्राम का या वार्ड का एक फॉर्मेट दिया गया है आपको। जो ग्राम वार्ड साक्षर होते जा रहे हैं वो सरपंच के द्वारा या ग्राम प्रभारी के द्वारा सर्टिफाई करके उसको आप डिक्लेयर करते जाएं। ऐसा नहीं कि फिर वो फर्जी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे जो है। मालूम चला आपने किसी ग्राम को, पंचायत को बोला 100% लिटरेट है, और जब वहां पर पत्रकार पहुंच रहे हैं, कोई पहुंच रहे हैं, तो मालूम चल रहा है कि वहां पर जो है असाक्षर है वहां पर। ये नहीं होनी चाहिए, इसलिए डोर टू डोर सर्वे सघन रूप से किया जा रहा है। मैं जब आया हूँ मैं देखा, मैंने पता किया कि सर्वे मतलब कब हुआ था जो है। सर्वे मुझे मालूम चला सर्वे अभी तक हुआ ही नहीं है, केवल मोबाइल पर सर्वे चल रहा जो है। तो निश्चित रूप से अभी 2000 जो मैं देख उसमें काफी एनालिसिस किया गया डाटा में, जो 2011 का जनगणना उसको लिया गया, फिर साक्षर भारत में कितने साक्षर हुए उसका लिया गया, यहाँ पर मतलब जिले का भी मतलब नहीं था, आपसे डाटा लिया गया जो है, और उसके बाद जो अभी उल्लास कार्यक्रम में जो साक्षर हुए हैं उनको लिया गया। उसके बाद जो डाटा निकल के आया, अभी आपको मैडम ने इसके संबंध में शेयर किया होगा जो है, तो उसके आधार पर अभी आपसे चर्चा की गई है। लेकिन ये फाइनल हम तभी मानेंगे जब आपके द्वारा जो है घर घर सर्वे करवाकर उसका जो बनाया गया है उसके अनुसार से आप इसको बनाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि 26 जनवरी को जो है जो रिजल्ट पूरा कंपाइल हो जाएगा आपके द्वारा, तो जो उल्लास मेला के बारे में आपको जो बताया गया है उस दिन ही जो है उस डाटा को शेयर करना है। यानी 15 तारीख से लेकर आप देखें, अभी आपको शाम में वो पत्र मेल के माध्यम से मिल भी जाएगा, पर 10 दिन आपके पास समय है इसको पूरा आपको ये करना है। इसके संबंध में मैंने फ्राइडे को, शुक्रवार को सभी जेडी, डीओ, डीएमसी, बीओ, बीआरसी सभी को मैं इसमें जोड़ा हूँ, और इसका वेबिनार के माध्यम से सभी को बैठक ले रहा हूँ जो है, ताकि इनको भी समझ बन सके जो है। तो ये बहुत जरूरी है, इसको आपको देखेंगे जो सर्वे जहाँ जहाँ नहीं हुआ है सर्वे अच्छा से करवा ले। कुछ मतलब कुछ जिले जो है, जिसे मैं ये भी मान के चलता हूँ जहाँ 80% हुआ है, 85% लिटरेट हो चुका है, जैसे आपका राजनांदगांव है या दुर्ग है या रायपुर है, खासकर 3 जिला ऐसे हैं जो लगभग जो सर्वे के अनुसार से भी दिख रहा है 85% लिटरेट है। तो 15% बचते, 15% में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर शहरी क्षेत्र में हो, कहीं पर हो वो छूटे होंगे कहीं पर जो है। तो ऐसा सर्वे आप लोग करवा लें ताकि कोई भी जो है छूटना ना पाए, ये ध्यान रखना है। तो 15 से लेकर 25 तक जो है एक घर घर जो कार्यक्रम जो बता रहे हैं, पहले तो बैठक आपको करनी पड़ेगी। बैठक करने के बाद आपको जो ग्राम प्रभारी है उनके जिम्मेदारी में पूरे रहेगी, वो मतलब वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और जो आपके गांव में जो नवसाक्षर जो तैयार हुए हैं वॉलंटियर्स हैं, 9 से 12 के जो विद्यार्थी हैं 9th और 11th को कुछ कर ले जो है, और जो शिक्षित बेरोजगार है, पंच है, सरपंच है उनके सहयोग से जो है आप 10-15 टीम बनवा कर उसको सर्वे करवाएं।
ताकि रिजल्ट जो है निकल के जब आए तो हम ये निश्चिंत हो सकें कि हमारे राज्य में इतने लोग असाक्षर हैं। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ जो है, जो डाटा है जो आपको दिया गया है, जो 15 जो मार्च में बैठाने का जो है उसको आपको देख लें, और मैं डाटा को उसी बेस पर मानूंगा जो 26 जनवरी को जो है आप देंगे, उसके आधार पर आपको तैयारी करनी है पूरी अच्छी तरह से। दूसरी चीज़ जो है, पिछली बार जो हुआ था 7 दिसंबर को, उसमें बहुत सारे लोग बैठ नहीं पाए थे, और उसमें उसके कारण से जो है कुछ लोग जो है बाहर रह गए थे, जो है मतलब से 6.5 लाख मतलब ये था, उसमें 4,58,000 ही बैठे, लगभग 2.5 लाख लगभग जो है बाहर थे। तो जो आपको दिख रहा था डाटा, उसमें टारगेटेड जो दिख रहा था, उसमें वही लोग होंगे जो उसमें 4.5 लाख में बैठ नहीं पाए होंगे, जो 6,58,000 का जो टारगेट दिया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये तो सर्वे का हो गया। दूसरा जो है, आपको जो जानकारी जो आपको बताया गया होगा पहले हाफ में दो मैडम के द्वारा जो यहाँ पर, वो था उल्लास मेला के बारे में। उल्लास मेला जो है बेसिकली ये उद्देश्य ये है कि जो साक्षर हो चुके हैं, ध्यान से आप लोग सुनेंगे, ये जो उल्लास का जो कार्यक्रम है, इसमें जो नवसाक्षर हुए हैं, न्यू लिटरेट्स हुए हैं, या जो अभी मतलब साक्षरता कार्यक्रम से जो आगे कक्षा में ले आएंगे जो है, उनके लिए ये कार्यक्रम उल्लास मेला रखा गया है। उनके लिए जो बेसिक जानकारी जो है, लाइफ स्किल का जो प्रोग्राम हम बोल रहे हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की बात हम करते हैं, फिर हम बात करते हैं कानूनी साक्षरता की बात करते हैं जीवन कौशल की बात करते हैं, सतत शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य एवं हाइजीन की बात करते हैं। इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में हमारे गांव के लोगों को, नवसाक्षरों को समझ बन सके, इसके लिए जो है ये उल्लास कार्यक्रम रखा गया है। उस दिन 26 जनवरी के दिन जो इसलिए रखा गया है कि उसमें ज़्यादातर स्थानों में झंडा उत्तोलन के बाद बच्चे खेलते कूदते हैं और फेस्टिव मूड में रहते हैं। तो झंडा उत्तोलन के बाद ये दिन भर का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें सबसे पहले जो रखा गया, जो आपको मिला होगा कि जो नवसाक्षर हैं या निरक्षर हैं, वो अपना फीलिंग जो है वो शेयर करेंगे 2-4 लोग। उसके बाद उल्लास जो मेला है उसकी शुभारंभ किया जाएगा। आपका जो डाटा है, जो सर्वे के बाद जो डाटा रहेगा, उसको डाटा शेयर किया जाएगा, या तो मुख्य अतिथि करें या जो भी वहाँ पर ग्राम प्रभारी है जो भी है, वो वहाँ पर शेयर करेंगे कि कौन कौन हमारे निरक्षर हैं अभी बचे हुए हैं, और उसकी कक्षाएं कहाँ लगेगी और उसको पढ़ाएगा कौन। उसके बाद दिन भर का कार्यक्रम रखा गया है, जो हम बोल रहे हैं कि जिसमें अक्षर माला की बात बोल रहे हैं, जिसमें अभी आपको बताया गया होगा कि लेटर का पहचान करना, शब्दों की पहचान करना, गणित की पहचान करना, इन सब के बारे में, कुछ खेल कूद के बारे में मतलब ये किया गया है। इसमें ध्यान रखेंगे कि शिक्षक इसमें इन्वॉल्व नहीं रहो। शिक्षक जो है बाहर व्यवस्था में रहेंगे, पर यहाँ पर नवसाक्षर और जो हमारे नए शिक्षार्थी हैं वो वॉलंटियर्स, जो मतलब जो स्वयंसेवक हैं, उनकी जिम्मेदारी में ये सब पूरे कार्यक्रम मतलब होना है। इसके बारे में आपको यूट्यूब भी माध्यम से आपको दिया जाएगा, जो आपको लिंक दिया गया है। 2 लिंक दिए गए हैं, जिला स्तर के लिए अलग दिया गया है, ब्लॉक स्तर के लिए अलग दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आपको ये जानकारी दी जाएगी कि आपको स्टॉल और कैसे बेहतर ढंग से करना है, जो कि आपको इसमें बता दिया गया है। आज हालांकि इस बारे में विस्तृत आपको जानकारी दी गई है, लेकिन इसी को यूट्यूब के माध्यम से शेयर किया जाएगा। और जो आपका जो पेपर में आप जो कवरेज करेंगे, और जो भी फोटोग्राफ्स होगा, कुछ भी होगा, उस लिंक के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं, ताकि हम यहाँ पर एक्सेस कर सकें। तो ये जो लिंक जो दिया गया है आपका ब्लॉक स्तर के लिए और जिला स्तर के लिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके अंतर्गत आपको ये काम मतलब देखना है, जहाँ पर भी आपको एक्टिविटीज़ आप करवा रहे हैं उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, लोग इससे जुड़े, इसका उद्देश्य यही है। जिस दिन ये कार्यक्रम होगा उस दिन आप चाहें तो मतलब 26 जनवरी है, उस दिन आप बच्चों के द्वारा रैली भी निकलवा सकते हैं। एक फेस्टिव माहौल पूरे गांव में रहना चाहिए, और ताकि मतलब जो वहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो सब लोग इकट्ठा होकर कर सकें जो है। इसके में विशेष रूप से जो 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 खर्चे उसमें जो थोड़ा बहुत जो है, ज़्यादातर तो आपको मतलब समुदाय के सहयोग से ही करना है। जो थोड़े बहुत जो होंगे वो टीएलएम में जो दिया गया है आपको, सेंटर का जो दिया गया है, उस हिसाब से आप उसको खर्च कर सकते हैं वहाँ पर जो है। और वहाँ पर कुछ बैनर पोस्टर्स आप लगवाएं जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, जो आपको दिए गए हैं राशि, उसके माध्यम से आप लोग करें, प्रचार प्रसार हो, लोग उसको जाने, आगे आए
और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, ये ध्यान रखें जो है। तो उल्लास मेला का उद्देश्य ये है कि जो 9 साक्षर हो चुके हैं, आपने 1 लाख किया 2024 में, 5 लाख 4,76,000 अभी मार्च में किया, दिसंबर में भी लगभग 4,58,000 बैठे हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया है, उसमें भी लगभग मुझे लगता है कि 70-80% रिजल्ट आना चाहिए। जो भी रिजल्ट आएगा, ये लोग बैठे हुए हैं, उनको जोड़ने के लिए एक मौका दिया गया है, एक मतलब अपॉर्चुनिटी दिया गया, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसमें हमारे 9 साक्षर आगे आके उसमें बैठ सकते हैं जो है। इसको ध्यान रखें, आपको लीड लेना पड़ेगा। कुछ हमारे डीपीओ को ये लगता है कि जब तक डीओ आगे नहीं आएंगे, जो हमारे डीएमसी जेडी नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। उसमें आपको मिलना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, फ्राइडे को 4 बजे रखा गया है। हमारे संचालक महोदय भी इससे जुड़ेंगे, डायरेक्टर साहब भी रहेंगे उसमें, वेबिनार में जुड़ेंगे इसमें जो है। तो आपको इसका व्यापक ढंग से और अच्छी तरह से करना पड़ेगा, तभी जो है उल्लास का जो हम रख रहे हैं, जो उद्देश्य है अपना, वो पूरा हो पाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए आपको पूरी कार्रवाई आज से करना है। जैसा मैंने सर्वे के बारे में, आपको कोई भी यहाँ से जाने के बाद किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी अगर डाटा अगर कम दिख रहा है, आप इंश्योर कर लीजिए कि मतलब वहाँ पर कोई भी अशिक्षित नहीं है। इसके लिए घर घर मतलब आपका सर्वे और पारा टोला मोहल्ला वो सब कर लीजिए। 26 जनवरी तक आपके पास समय है पूरा, नहीं तो आप जो डाटा देंगे आपके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। फिर जो भी एक्शन अगर कुछ विपरीत होता है तो फिर आपके लिए ये हो जाएगा फिर जो है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब आप इसको इंश्योर करें कि कोई भी जो है छूटे नहीं, कोई भी मतलब असाक्षर नहीं रहे, और मतलब जो कि उसमें छूट रहा है। अगर आपके गांव में अगर 5-10 भी छूटे हुए हैं तो उसको सम्मिलित करें। 15 वर्ष से ऊपर जो भी है उन सबको सम्मिलित करें। मेरी भी ये कोशिश थी कि मार्च तक इसको पहले 100% रिटेट करने का, लेकिन जब डाटा एनालिसिस किया मैंने तो उसमें ये पाया कि जो 2011 की जनगणना, 2021 का जनगणना चूंकि अपने पास में आया नहीं है अभी तक, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो आर्थिक जो यहाँ पर कार्यालय है, उन्होंने जो दिया पूरे राज्य का दिया, वो 60 लाख का लगभग दिया जो है। 2025 के अनुसार से 15 वर्ष से ऊपर अपने छत्तीसगढ़ राज्य में 60 लाख लगभग निरक्षर है। उनमें से मैंने साक्षर भारत का और उसके बाद ये जो उल्लास कार्यक्रम में जो हुए हैं उसको मैंने माना कि ये मतलब शिक्षित हो गए। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि डिजिटल लिटरेसी आने के बाद जब से लोग मोबाइल में एक्सेस हो रहे हैं और जो मतलब ये मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें जागरूक हुए हैं, उससे और संख्या घटनी चाहिए। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसीलिए हम इंश्योर होने के लिए एक बार सर्वे दोबारा से हम दोबारा मतलब पहली बार करवा रहे हैं सर्वे जो है गांव में हर एक का जो है, ताकि कोई भी छूटने नहीं पाए। कुछ का आंकड़ा ज़्यादा है, कुछ का आंकड़ा कम है। आंकड़े पर नहीं जाते हुए जमीनी हकीकत क्या है उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, और जो सही है जो बैठाने की जरूरत है। हम खासकर जो हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं और प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस से भी ज़्यादा प्रेशर जो है, जो आज जो बस्तर के लोग जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये करना चाहूँगा कि आप उधर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं कि वहाँ पर खासकर बहुत ज़्यादा इलिटरेट हैं, और उनको बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि नक्सलियों ने जो उन्होंने पुनर्वास केंद्र में आए हैं उस पर फोकस करने का किया गया है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसलिए जो अभी जो पहली जो टीम आ रही है टीसीएस को मैंने भेजा था, और जो मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने सुकमा और जगदलपुर की टीम को। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। काफ़ी जो टीम गई थी यहाँ पर उसको उन्होंने काफ़ी मतलब जो जैसा मैंने चाहा था उस तरह से उन्होंने उसका ये किया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बस्तर के लिए हम जो है ये जो उल्लास कार्यक्रम का जो नेक्स्ट फेज है, जो लिटरेसी के बाद का जो फेज होता है, उसमें हम लगे हुए हैं कि पूरे संभाग का जो है वहाँ पर हम अच्छी तरह से करें। फिर उसको एक्सपेंड करेंगे दूसरे राज्य, दूसरे संभाग और दूसरे जिले में जो है। और आपके पास में जो भी मतलब उल्लास मेला के संबंध में अगर डाउट्स होगा, कुछ होगा, तो मैडम यहाँ स्वाति दास मैडम है, और रिसोर्स पर्सन और भी मैं जोड़ूंगा इसमें, जिससे आप सीधे बात कर सकते हैं। समय समय पर जो है रिसोर्स पर्सन के माध्यम से भी ब्लॉक स्तर पर ये कर सकते हैं आप। इसके लिए जो वीटीएस की ट्रेनिंग है, 1 दिन का ट्रेनिंग जो है आप ब्लॉक स्तर पर भी जो सर्वे के लिए है और उल्लास मेला के लिए है, उससे उसको आप 1 दिन का जो है कम से कम करवा सकते हैं, उसको जो है जो दिया गया, ताकि उल्लास कार्यक्रम जो उल्लास मेला जो नीचे लगना है वो अच्छी तरह से आयोजित हो। धन्यवाद। और कुछ? हाँ।
सर को बहुत बहुत धन्यवाद सारी बातों को हमारे समक्ष रखने के लिए। और मैं आप सब की तरफ से सर को आश्वस्त करती हूँ कि ये उल्लास मेला का आयोजन हम बहुत अच्छे से करेंगे और उससे भी बढ़कर हम अपने राज्य को साक्षर करने के लिए प्रमाण पत्र के साथ अपने एक एक गांव के एक एक वार्ड की जानकारी हम रखेंगे। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ और आज के मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत बधाई के साथ हम इस मीटिंग को सर की अनुमति से यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको सादर अभिवादन।